भैयाओ, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पहुँचे तो पहले तो धोबी मिलो, और धोबी जो है बड़ी अकड़ में। भगवान ने कही मामा जी राम राम। धोबी ने कही भैया यहाँ कौन सा हमारा भांजो आएगा। बोले कौन है तू। बोले मैं यहाँ के राजा महाराज कंस का खास भांजा समझो, और मामा के गांव के सब मामा। अच्छा, गांव के गंवार ग्वाले इतनी ऊंची बात करता है। अरे मामा जी हम तो सोच रहे कि हम गांव ते कपड़ा पहन के ना आए बढ़िया, तो हम तो कपड़ा दे देगो तुम हमें, और तुम तो अकड़े जा रहे हो। तेरी मैया हो, बात मत करो। पीछे देख के कछु बात कर रही हैं, हंस रही हैं, तो फिर हमें अच्छो ना लग रहा। ओ बैरियो, ये बातें कियो तो कितनी दांत फाड़ रही है। ये बातें कहो तो सही। कछु माताओं को ये पता नहीं होता कब हंसना है और कब नहीं हंसना है। देखो समय पे सब बात अच्छी लगते हैं, ब्याह में गारी अच्छी लगते हैं, है ना, और मरे में थोड़ी गारी अच्छी लगती है। माँ राम राम सत्य अच्छा लगता है। और बारात चली जाता का तब बाकी बाद में गांव में जो हो तो सो, वो बारात चली जाए तो ये अच्छा लगता है। नाम ना ले रहे हम, ठीक है। इसलिए मैया बोलो मत करो जब कथा चलो करे, तो जो बात करेगी वह पाप पड़ेगा। एक तो परीक्षित परिवार में का है रूद खबूद भर गई है। 2-3 दिन आते न, ये तो मालूम पड़े कहाँ को और घुसा तो वही में। ये तो कथा बिगाड़ बना चाहते ही, लेकिन बाहर के निकाले ना, तो जितनी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। तो धोबी को भगवान ने मौत के घाट उतारा। कुबलिया पीड़ हाथी को दांत तोड़ करके कंधों पर रख लिए, एक लाला ने और एक दाऊ ने। पहुंच गए कंस के दरबार में। कंस देखा तो कहे कहाँ पे गो भाई, हाथी के दांत कंधा पे धरे हैं। तो सिग्नल अपने आप पहुंच गया है कि हाथी है मारे गए, और हाथी ऐसो वैसो नहीं हो, बाको परिचित हो। कंस को तो हाथी हथु ही हो। सुबह 4 पहलवान जय का चराए राखे कि वो आवे तो मारनो है। सो जो हाथी के दांत बिन्ने कंधा पे धरे देखे, सोई बिन के पांव कांपन लगे। पर वो न लड़े तो कंस मारे, वो माने काय के लिए खवाए हैं, और लड़े तो भगवान मारेंगे। तो आगे कुआ बोलो कर, आगे कुआ। हाँ, दोनों तरफ से आपत्ति आई। तो दाऊ भैया ते इशारा करे, दाऊ भैया 2 तेरे और 2 मेरे। 2 ने बांट ले, और दे 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 दे। थोड़ी देर में सुपड़ा। मामा जी राम राम। अब मामा के पसीना छूटो कि ये तो नेक दे रहे मारिया है, लेकिन फिर भी ऊपर से थोड़ा दबाता हुआ अपने डर को, और कहता हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे भांजे। बोले मामा हम तुम्हारा भी बहुत इंतजार हो, जन कब पहुँचे, कब आपके दर्शन करें, और कब 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 हमारे माँ बाप स्वतंत्र हों हैं। सुबह ने कंस ने जो है एक मारवे की कोशिश करी, भगवान ने वही हाथ पकड़ लिया।
धरती पर डाल के छाती पर चढ़ गए, डांरे पकड़ ली और एक हाथ से मजबूती से बार पकड़ ले, यूं खींचते हुए खिंचेमा। अब चिल्ला रहा है, मेरी लग रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले यदि तुम्हें यही पता हो तो कि बार पकड़ बेते लगती है तो आज जितना तुम्हें देखनो, तुमने अपनी बहन के देवकी के बाल पकड़ के खींचा था, मेरी माँ के बाल पकड़ के खींचा था, तब जिमाने में नहीं तुम्हें लगती है? अब पता चल रहा है कि लगती है। जब कर्ण जो है ना उसका पहिया फंस जाता है और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब देखे मत, चला बाण। अर्जुन कहता तुम कैसे धर्मात्मा धर्म की रक्षा करने आए हो, तुम तो अधर्म की आज्ञा दे रहे हो। अरे मेरे हाथ में इस समय कुछ है नहीं, मेरा पहिया फंसा पड़ा है और मैं इस समय निहत्ता हूँ, और तुम अर्जुन को धनुष पे बाण चढ़ाने की आज्ञा दे रहे हो। ये धर्म है कि अधर्म? भगवान ने कहीं को पूछ रहे हो रे, पूछ वेला के मोह होते हो हैं? रागणी में एक पंक्ति है कि पूछ वेला के मोह तो होना चाहिए हैं? भाई सत्य की दुहाई वही तो दे सकता है जो खुद सत्य के मार्ग पे चल रहा हो, और निर्लेप झूठा हो और वो सत्य की दुहाई दे हैं? अब आई रे तो याद धर्म की, अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती, होती काहे लड़ाई। आज आखिरी दिन आए न ताली बजवा लो। मैंने कही तो शुरू है गई, ये प्रेम है आप लोगों का। रुको भैया, रुको रुको रुको। केवल ऊपर बे हाथ करके ताली बजाइयो जिनके हाथ टूटे नहीं हो, टूट गए हो तो कोई बात ना है। सत्यनारायण की कथा सुनिए, नाव में लत्ता पत्ता ही है गए फिर हैं? यदि टूटे नहीं हो तो ही बजाइयो, और तुमने नहीं बजाए तो टूटे नहीं होंगे तो फिर हरि बोल। बात है, ईमानदार तो होता है, ईमानदार है। कम से कम 20 आदमी ऐसे पहले बजा ही नहीं रहे, पर बिना लगी कि टूट नहीं जा। एक बात है, सीन कितना प्यारा लगता है। यूं ना लगा तो जीवराम बैठे हम हैं, जो लगता कहूँ तीर्थ में हैं बैठे हुए हैं और कोई लोक है अलग है।
में हाथ नीचे आ जाएंगे तो नीचे कर लो करो तुरंत। ऐसी गाड़ी का काम की ब्रेक ही ना हाथ एक्सीडेंट हो जाओगे। जब ये बजता है तो इसको हल्का रख, तालियों की आवाज बड़ी प्यारी लगती है। मैं तो चेक कर रहा हूं कितने अलर्ट हो गए आप लोग हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर, कितना आनंद आया, बहुत आनंद आया। अब वो पंक्ति है, यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अब आई रे तो ये याद धर्म की पहले क्यों नहीं आई। यही याद पहले आ जाती होती नहीं भगवान ने कहा, रे को कह रहा है रे, धर्म की दुहाई को दे रहा है? जिसने हमेशा अन्याय का संग दिया, जिसने हमेशा अधर्म का संग दिया है, जो झूठा के छली कपटियों का चेला बन करके रहा, वो कह रहा है कि मैं धर्म। अरे तू कह रहा है जो 7 महारथियों ने घेर करके अकेले अभिमन्यु को मारा था, उसमें तू भी था, तब तेरा धर्म कहां चला गया था भाई? तो जब तू अधर्म कर सकता है तो अधर्मी के साथ में क्या हम अधर्म नहीं कर सकते? माइनस और माइनस प्लस होता है। गणित जो जानते हैं वे बच्चे जानते हैं, माइनस माइनस। तो जो है ना, जब अधर्मी को मारा जाता है तो क्या होता है? धर्म होता है। भैयाओ, कंस को यही सिखा करके भगवान ने एक छाती पे मारा। ए भाई बतरा मत कथा में, ए जिको आते आपको आयो ए भाई पंचायत बाद में करियो, जो कौन सा तरीका है? और कबू माँ कत्तो तू कबू यहाँ कत्तो है, नहीं कोई हो इधर बैठ, यहाँ फिर पंचायत करो, तू इधर बैठ। कछ लोग जिना समझते ये कौन सा समय चल रहा है, कहाँ चल रहा है, हैं? अच्छा, जो समय को परखना जान जाएगा वो इंसान बन जाएगा, और जो समय को परखना नहीं जानेगा वही जिंदगी भर ठोकर खाएगा। एक आदमी नया मकान बनवाया और वहाँ गृह प्रवेश करो। गृह प्रवेश में भजन की मंडली बनाई, तो वो तो बड़ी खुशी में है, तो भजन वो जो गृह प्रवेश कराए का, और वो 20,000 रुपया दे के भजन की मंडली बुलाई, बढ़िया भाई। और गृह प्रवेश हो रहा और वहाँ में आके गायकार गा रहा, जाएगा जब यहाँ से तो दौड़ो चले आए, बोले
मैं घर बने और तू यूँ कह रहा हो जाएगा जब यहाँ से, मैं तो रहवे की तैयारी कर रहा हूँ और तू जावे की बात कर रहा है। कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। फुट चल यहाँ से, बीच भजन में तो भगा दो है। तो समय को जो परखना नहीं जानता वो व्यक्ति जीवन भर ठोकर खाता है। दौसी माताएं हैं, इतनी होशियार होती है माता, आदमी को मूड देख लेते कभी मांगा ना हो तो री मैया गलत कह रहा हूँ तो बताओ। वो जो मूड नहीं देखेगी वो पिटेगी है, मूड नहीं देखेगी तो बेर बेर पिटेगी। लेकिन जो होशियार चतुर होते हैं वो पहले मूड देख लेंगे हैं, और मूड देख के और जब मूड बढ़िया हो तो चाहे सोना मांगो, चाहे चांदी मांगो, चाहे कुछ और मांगो, चाहे कपड़ा मांगो, चाहे लर मांगो, चाहे अंगूठी, और मूड खराब हो तो मांगोगी अंगूठी और मिलेगी पनाह है। तो जो समय को परखना जानता है ना वह व्यक्ति सफल होता है। हमारे गांव में किसान पहले बरसावत है ना, वो ब्यार को रुख देख लेते, और ब्यार के रुख के विपरीत बरसाओगे तो आँख कौन की बूटेंगी, खुद की आँख बूटेंगी ना। तो भैया कंस को हैगो सुपड़ा, बोलो सुपड़ा, सुपड़ा राम विमुख असहाल तुम्हारा, ही राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल